स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आपको जैसे कि पता है कि ये हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है और ज्योग्राफी सीरीज में आपका क्लास 10th के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से एक टॉपिक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं और हम इस टॉपिक को भी आज देखेंगे। तो दो टॉपिक इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में अगर आप देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्या प्रोवाइड करती हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या? ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट में आपकी व्हीकल्स, सारी व्हीकल्स जो होंगी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की होती हैं। अब ये पैसेंजर्स के लिए एक अच्छी सर्विस होती है ट्रांसपोर्ट की। और ट्रक्स वगैरह अगर हम देखें, ट्रक्स हो गए आपके, और यहाँ पर बसेस देखें, कार हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गई आपकी, स्कूटर्स हो गए, थ्री व्हीलर्स हो गए, और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हो गई आपकी। तो ऐसी व्हीकल जो सारी की सारी ये मैन्युफैक्चर की जाती हैं अलग अलग सेंटर्स में। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काम यही होता है कि आपको व्हीकल्स बनाइए, इसमें व्हीकल्स बनती हैं सारी। और अब लिबरलाइजेशन के बाद, इसके आफ्टर द लिबरलाइजेशन, coming in of new and contemporary models stimulated the demand of vehicles in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passenger cars, टू एंड थ्री व्हीलर्स। ठीक है, अब जब लिबरलाइजेशन के बाद हमने देखा कि काफी डिमांड बढ़ी है व्हीकल्स की और मार्केट भी काफी अच्छा हुआ है। इससे क्या हुआ, एक हेल्दी ग्रोथ हुआ है किसका, इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्रीज का, इन इंडस्ट्रीज का अच्छा एक ग्रोथ हुआ है। और पैसेंजर कार्स की बात करें या फिर टू व्हीलर्स की बात करें या थ्री व्हीलर्स की बात करें, इनकी काफी ग्रोथ हुई है और काफी ये बिकने लगी है। अब इन इंडस्ट्रीज की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये आपको दिल्ली में मिलेगी, और गुड़गांव में मिल जाती हैं, मुंबई में मिलती हैं, पुणे में मिल जाती हैं, चेन्नई में मिल जाती हैं, और कोलकाता में मिलती हैं, लखनऊ मिलती हैं, इंदौर मिलती हैं, और हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु। ठीक है, आप ये कह रहे होंगे कि सर आप कुछ अलग से नहीं बताते हैं। तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपके पेपर आसान हो जाएंगे। अभी मैं फालतू की चीजें आपको बहुत सी चीजें बताता चला जाऊं, फैक्ट्स बताता चला जाऊं, उनको रिटेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो रिटेन भी नहीं कर सकते, तो आपको अभी चीजें सिर्फ सीखनी है। अभी आप जान लो कि कौन सी इंडस्ट्री क्या होती है। तो ये फैक्ट्स वाली बात, फैक्ट्स तो हम बाद में भी बाद में भी कर सकते हैं। आपको अभी ये सब चीजें जाननी है। फिर आती है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री हो गई आपकी, जैसे आईटी इंडस्ट्री हो गई, हाँ, और ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में आप अगर बात करें तो बहुत सारे रेंज, प्रोडक्ट की बहुत सारी रेंज है। जैसे कि आप ट्रांजिस्टर से लेकर के टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स, और बहुत सी इक्विपमेंट्स जो कि टेलीकम्युनिकेशन में यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके किस में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में आते हैं। बेंगलोर हैज इमर्ज एज, अब इसमें अब जब आईटी की हम बात करें और बेंगलोर का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बन गया है इंडिया का। कौन? बेंगलोर। बेंगलोर जो है आपका वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बन गया। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलोर बन चुका है। वहीं हम दूसरे पार्ट्स में सेंटर्स की बात करें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए तो मुंबई है, और इधर दिल्ली है, हैदराबाद भी है, पुणे भी है, चेन्नई भी है, कोलकाता भी है, लखनऊ है, कोयम्बटूर है। ये कुछ जगह हैं जहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स काफी मात्रा में मिल जाते हैं। कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि मेजर इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? बेंगलोर में, नोएडा में, मुंबई में, चेन्नई में,
हैदराबाद में और पुणे में। ठीक है, एक मेजर इम्पैक्ट है इंडस्ट्रीज का। अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज बीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इन 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 इंडस्ट्रीज का जो मेजर इम्पैक्ट है, इन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है। तो कहने का मतलब बेरोजगारी को खत्म किया है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है। कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज की टू द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज। अब हम देख रहे हैं लगातार हार्डवेयर इंडस्ट्रीज और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं और इनकी ग्रोथ हो रही है। इसी वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों की वजह से ही हमारी आईटी इंडस्ट्री जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है, वो भी इंडिया में ग्रो कर रही है। और हम यहाँ पर कुछ चीजें देख लेते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं आपके जैसे, तो जैसे कि आपको ये आपका एक हम देखते हैं, हम इधर देखें नॉर्थ में श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद इधर ये मोहाली है, और यहाँ पर आप देखेंगे नोएडा है, और इधर आप नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो गुवाहाटी है, और यहाँ राजस्थान में जयपुर है, इधर गुजरात में गांधीनगर है, और यहाँ ये इंदौर है, और ये इधर मुंबई हो गया, पुणे है आपका, इधर कोलकाता है, और इधर भुवनेश्वर है, विशाखापट्टनम है, हैदराबाद है, बेंगलोर और मैसूर है, चेन्नई है, और आपका तिरुवनंतपुरम है। इन नेम्स को आपको क्या करना है, याद रखना है, और इनको कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपको, कि आप अलग से एक अपना ऐसे ही मैप लेंगे, पॉलिटिकल मैप लेंगे, और वहां पर इनको मार्क करके देखेंगे चीज़ों को कि आपको कितनी आई है। तो देखिए, यहाँ तक की चीज़ें थी, ये आपने आज की वीडियो में हमने देखा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को हमने देखा। आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी चीज़ समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं हमको। जो ना समझ में आई हो वो भी बताएं, और आई हो तो यस आप टाइप करके जाएं। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि हम ये चैनल की ग्रोथ हो। चैनल ग्रोथ होगी तो हम भी मोटिवेट होंगे और भी इसको अच्छे से चीज़ों को हैंडल करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।